रेगिस्तान में हरियाली की कहानी, बलवंत का संघर्ष और सफलता। मुगल काल के दौरान राजस्थान के एक सूखाग्रस्त गांव नीमडी में बलवंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बंजर जमीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर मुश्किल से ही बाजरा पनपता था। बलवंत का परिवार भूख और कर्ज में डूबा हुआ था। गांव का जमींदार उस पर अत्याचार करता और साल भर की मेहनत का अधिकांश हिस्सा लगान के रूप में छीन लेता। एक साल भीषण अकाल पड़ा। बलवंत की फसल चौपट हो गई और उसका छोटा बेटा बीमार पड़ गया। निराश बलवंत ने गांव के पास स्थित एक प्राचीन बावड़ी के पास प्रार्थना की। वहां उसे एक बूढ़े साधु मिले जिन्होंने उसे एक पुरानी पोथी दी और कहा, यह हमारे पूर्वजों की कृषि विद्या है। इसमें लिखा है कि रेगिस्तान में खेजड़ी के पेड़ लगाकर और जोहड़ बनाकर जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। बलवंत ने साधु की बात मानी। उसने खेत के चारों ओर खेजड़ी के पेड़ लगाए जो रेत को रोकते और नमी बनाए रखते। फिर उसने पुराने जोहड़ डरवास तालाब को साफ करके बारिश का पानी इकट्ठा किया। साथ ही पोथी में लिखे अनुसार उसने ग्वार और मूंग जैसी दलहनी फसलें बोईं जो कम पानी में उग सकती थीं। 2 साल बाद बलवंत का खेत हरा भरा हो गया। खेजड़ी के पेड़ों ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया और जोहड़ ने पानी की कमी दूर की। उसकी ग्वार की फसल इतनी अच्छी हुई कि व्यापारी दूर दूर से उसे खरीदने आने लगे। धीरे धीरे बलवंत ने अपना कर्ज चुकाया और जमींदार के चंगुल से आजाद हो गया। बलवंत ने गांव वालों को भी अपनी तकनीक सिखाई। सबने मिलकर जोहड़ बनाए और खेजड़ी के पेड़ लगाए। कुछ ही सालों में नीमड़ी गांव हरियाली और समृद्धि का प्रतीक बन गया। मुगल बादशाह औरंगजेब तक जब यह बात पहुंची तो उसने बलवंत को कृषि रत्न की उपाधि दी और कर माफ।